हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत व्लॉग करने की इच्छा नहीं है, लेकिन कर रहे हैं हम क्योंकि स्लीपलेस नाइट्स थोड़ा सा पढ़े वड़े ज़्यादा हो रहे हैं और माइक्रोबायोलॉजी का प्रिपरेशन है। माइक्रोबायोलॉजी के हमारे एग्जाम है, उसका वीडियो तुमको दिख जाएगा। 23 तारीख को एग्जाम है। आज सुबह के हम लोग क्या बजे 7 बजे के 7:30 होगा ना भाई। सुबह के 7:45 हो गए। सुबह के 7:45 हो गए। रात भर हम लोग सोए नहीं। अब तुम लोग बोलोगे क्या है भैया, साल भर मजाक मारी करते, ब्लॉग डालते, पढ़ते पढ़ते। तो बेटा तुम लोग को नहीं समझेगा, एग्जाम के टाइम एग्जाम के टाइम अपने को पढ़ना ही पड़ता। साल भर कैसा हमारा ज्यादा पढ़ के हुआ भी नहीं वैसे तो, क्योंकि ऑनलाइन हुआ था। उसके बाद भी फिर, लेकिन एग्जाम जब रहती तो उसके पहले उसके जो एक हफ्ते रहता था, हमने थोड़ी पढ़ाई थोड़ी सी एकदम टॉप नॉच चल रही। इन्होंने पढ़ा तो बहुत है। मैं अगर मैं पास हो गया अच्छे नंबर से तो वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो फिर ये वीडियो नहीं आएगा। अगर तुम लोग देख रहे हो तो समझ जाना कि भैया पास हो गए, और वीडियो के एंड में भैया बताएंगे कि भैया को कितने मार्क्स गिरे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो तो बता दे। अब तो रेटिंग थोड़ा लफड़ा क्या हो गया, रेटिंग थोड़ी अपनी ज्यादा आ गई। 58 या 60 किसी को अगर है रेटिंग, ठीक है, 70 में से रहती है, तो उसको एचओडी क्वेश्चन पूछ रही है। जो एचओडी जो हेड है हमारे डिपार्टमेंट की माइक्रो की, उसकी वो पूछ रही है। तो मेरी रेटिंग है 58.5, लगभग 58.4। फिर हिमांशु साठवने की रेटिंग इस बार थोड़ी ज्यादा ही आ गई है, तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया उसमें लिखने वाला। लेकिन जो आया है रेटिंग उसमें 63 आई है, और सौरभ की 60 आई है, 60.11। हाँ 60.1 आई है। तो हम तीनों के चांसेस है एकदम एचओडी के पास जाने का। तो थोड़ा सा डर लग रहा है, तो हम लोग इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन रात को हम लोग 10 बजे बैठते, तो हम लोग रोज सुबह 7 बजे तक पढ़ते, कंटिन्यू बैठते हम लोग। बीच बीच में बातें होती, लेकिन अच्छा खासा हमारा पढ़ के हो जा रहा है। तो अभी भूख लगी हमको, क्योंकि जस्ट अभी मैंने मसाला चावल किया था 2 बजे हमने खाए, और अभी 7 बजे फिर से भूख लग गई। हमने 1 पैकेट चावल खा लिया, मतलब 1 किलो चावल। और सबसे ज्यादा चावल क्यों खाते हैं हमारे पास में, अभी दिखाएंगे आपको। ये भंडारा के लड़के हिमांशु साठव ने बहुत ज्यादा चावल खाते हैं, लेकिन इसके चावल कहाँ जाते हैं पता नहीं चलते हैं। और वो भी चावल के उत्कृष्ट लवर नहीं है। ही लाइक्स रोटी। और अभी मिल जाए तो कुछ भी खा लेता है। और अभी हम लोग चूड़ा फाड़े हैं। ऐसा मैंने बोला कि मैं फिर से मसाला चावल मार देता हूँ, मतलब मसाला चावल बना लेता हूँ, क्योंकि अभी बस किचन खुल गया होगा। तो लेकिन ये लोग बोले कि अभी चूड़ा खा रहे हो, तो हमारे पास थोड़ा दूध ही पड़ा है। हम लोग फिर से चाय करेंगे, कि रात की चाय हम लोगों ने पी लिया, आज सुबह की चाय पियेंगे। और फिर मैं मसाला चावल बना के ही सोऊंगा, बना दूंगा, फिर अभी सो जाऊंगा। उसके बाद में फिर उठ के सीधा खाना खा के अब हम फिर से पढ़ाई के लिए बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कट टू, अगर प्रिपरेशन हो तो प्रिपरेशन, और पढ़ाई का दिखाया मैंने तुम लोग, मतलब हम लोग पढ़ते हुए अगर मैंने दिखा लिया कुछ, नहीं तो फिर यहाँ से सीधा एग्जाम डे। है क्या वेलकम बैक टू माय चैनल। माइक्रोबायो का एग्जाम आज फाइनली है हमारा। ऐसी नहीं कि हम 1.5 साल भर की मेहनत थी, लेकिन जब से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट लगभग 15 तारीख से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आज 23 से हम लोग 7-8 दिन पढ़े, और आज हमारा फाइनली एग्जाम है। ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक हमने, जितना पूरा सिलेबस था पूरा कवर किया, हर चीज़ अच्छे से याद किए। अभी हम लोग बस कॉर्पस से निकल रहे हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है, 8 बज चुके हैं। हम लोग 7:30 या 7:25 को निकले थे। 8:30 को एग्जामिनेशन स्टार्ट होना है। हमारे पास अभी आधा घंटा, और अभी ऑलमोस्ट रीच्ड, एकदम कॉलेज के पास पहुंच गए हम लोग। ये बिल्डिंग में नहीं, वो वाली बिल्डिंग में। हम लोग अभी 3rd कॉर्पस के पास में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम 10-15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। 8:15 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद मैं दिखा पाएगा क्लास में, मतलब कैसा माहौल रहता है, बच्चे कैसे एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम कैसे होता है वो बताऊँगा। ठीक है, तो अगर मैं पास हो गया तो फिर ये ब्लॉग आ जाएगा। माइक्रोबायो का बेटा फाइनल Just toppers in the house. बढ़ते हुए मित्रों, मजा आएगा आज।
निशान बोल रही है हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए। मतलब सर हम लोग का ग्रुप, मेरा ग्रुप फर्स्ट है आज आने वाला, तो कोई नहीं, पहले बैल पे निपटा के सीधे बॉलिंग करने चलेंगे। कंट्रोल। डिपार्टमेंट पूरा खाली है मित्रों। दो पिद्रा स्विच। शो योर फेसेस। तू तो करेगी नहीं। अभी तो इसका भी ब्लॉग ना है। चलो इतनी टेंशन हो रही है, तेरे को ब्लॉग ना है। तेरा तो पढ़ के होगा ना। टेंशन नहीं हो रही है, सब कुछ आपके पास जो मैंने बाकी बताया ना कल्चर वो ठीक है, वो मुझे था अच्छा हो। यही वेरिएंट आया तो अबे ये डाली में से दिया है मैडम हमको आंगूर नहीं केली म्हणून वास येत आहे। अच्छी थी। अब बिना नॉलेज के तो हम लगते हैं। उसने मार्क्स भी वही काटे जहाँ सही था उसका मार्क्स काटना। 164 तो हम दोनों जा रहे हैं ना, फिर ये तो जाने दे। माइक्रोबायो का अभी तभी एग्जाम खत्म हुआ अब ये वीडियो का काट दे फिर से बुक। तो सब बच्चे यहाँ वही जैसे आपने देखा कि रुके हुए हैं, अपने अपने सबको रिजल्ट तो बता दिया है, पास 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से बस कुछ कुछ बच्चों को वेटिंग पे रखा है। उसको भी बताएंगे कि वो लोग पास हुए नहीं, मतलब एक टीचर्स का डिस्कशन होगा कि इनको इन्हें ऐसा ऐसा आंसर किया था, इनको पास करना नहीं करना है, उस हिसाब से फाइनली यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। This boy. Now getting full marks. सदाब सुबह नहीं ना, सुबह 3-4 बजे सुबह तक बैठे। How was the exam, Viren? फाइन Satisfactory. No good. 20 सबसे ज्यादा है। और ये चैत्राली मैडम है, इनको 2 मार्क्स कम मिले, नहीं तो 5 मिल जाते थे। एग्जाम में 5 है। एग्जाम में 5 है, फुल पास है ये। शिक्षा आप 5 है शिक्षा को। बोलेगा आशीर्वाद है, बोल बोल। एग्जाम झाले या तो झाले का किया третий курс второй курс ये सेकंड ईयर के है स्टूडेंट्स और रशियन स्टूडेंट्स। ओहो मेरे को ठंड ज़्यादा लग रही है, इसके बाद मैं जो भी बोलूँगा टोपरा पहन के बोलूँगा। जैसे मैंने बोला कि ठंडी ज़्यादा है, इसके बाद मैं आपको सीधा चोपड़ों में दिखूंगा। चोपड़ा मतलब ये चोपड़ा होता है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, मतलब चाइना सिस्टम इधर हवा है, हवा है तो ठंडी ज़्यादा लगती है। अगर हवा नहीं बहती है, नहीं चलती है तो ठंडी आपको उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो आज माइक्रोबायो का एग्ज़ाम हुआ, पढ़ के गए थे, कोई डाउट नहीं, लेकिन हार्श रियलिटी एमबीबीएस रशिया या कोई भी मेडिसिन कॉलेज की यही है कि बहुत सारा जो फैक्टर्स है ना एग्ज़ाम का, आपका लक पे डिपेंड करता है। आपको एग्जामिनेटर कौन सा आता है, आपको वेरिएंट कौन सा आता है, इस पे। अब तुम लोग बोलोगे कि वेरिएंट में भले वेरिएंट भैया कोई भी आए सिलेबस के अंदर से आता है, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें जैसे आज जितना हमको मैम ने बोला था उतना हम लोग सब प्रिपेयर कर गए थे, लेकिन एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा अजीब आ गया था, ठीक है। तो ये होता बैड लक, बाकी आता अंदर से ही है। उसमें से कोई चीज़ें होती है जो आपको कम समझ में आती है, आप कम पढ़ते हो, या
आपको उसके बाद ज़्यादा आइडिया नहीं होता, पहले आप पढ़ लो, फिर भी वो एग्ज़ाम में आ जाए या वो आपकी वेरिएंट में फंस जाए, क्योंकि बहुत सारे पेजेस ऐसे वाइट पेजेस उसके ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए उसको उल्टे करके रखे होते हैं। अब आपका लक है कि आप कौन सा चूज़ करते हो, या तो आप इजी चूज़ करो, आप फिर आप बोलोगे भैया जिसकी पढ़ाई ओके रहती है तो उसके लिए सभी इजी रहता है। भैया ऐसा मेरी वो कितनी बोलना, शब्दों में काफ़ी इजी लगता है, लेकिन जब आप तू बोलना तेरी हो की थी करके पढ़ाई। हाँ मेरी पढ़ाई हो गई थी, सब लिखा बराबर, पता थी अपने कुछ चीज़ें। इसके बाद मैं जिस एग्जामिनेटर के पास गया वो शायद से एचओडी थी, एचओडी। वो शायद से एचओडी थी, उसको इंग्लिश बहुत कम आती है, ठीक है, उसको बस रशियन आती है। याचं पूर्ण रशियन मध्येच घेतलं, ती स्टारस्ता, ती गवारी। उसके बाद में फिर इसके पहले माइक्रोबायो का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें सबको टॉपिक्स मिले थे। उस कॉन्फ्रेंस में मैंने थोड़ा सा बोला वाला था, ठीक है, पता नहीं वो उस कॉन्फ्रेंस में थी नहीं थी, शायद वो उसमें कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बस उसने देखा कि इसने कॉन्फ्रेंस पार्ट लिया तो बोली अच्छा है, उसको लगा कि मैंने कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया तो मेरे को बहुत अच्छी रशियन आती है। भैया रशियन हमको आती है, ठीक है, हम लोग काम पूर्ति रशियन आती है, क्योंकि हम लोग का 1-1.5 साल इंडिया में हो गया था। हम लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर में रह पाए, वो भी सिर्फ 4 महीने। उसके बाद में हम पूरा ऑनलाइन हुआ, हम लोग रूम से बाहर निकल पाए, ठीक है। उसके बाद पूरा इंडिया में गया, फिर आप यहाँ पे आए तो, और मैं अपने ग्रुप का कैप्टन हूँ, तो फिर वो बोली कि 30 तारस था तो तेरे को तो अच्छी रशियन आती होगी। उससे मैं रशियन में पूछना चालू करते, जो क्वेश्चन था उसका मैंने प्रॉपर आंसर दिया, 101% उसका वही आंसर था, लेकिन वो बोल रही थी कि वो गलत आंसर। अब मेरे को नहीं पता उसके मन में वो क्या सोच के बैठी थी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन वो इतना बैड लग, जैसे अगर वही कोई दूसरी टीचर होती उसको प्रॉपर नॉलेज होता तो बोलती, उसको समझता था कि मैं सही बोल रहा हूँ करके, लेकिन इस वाली के मन में कोई और ही बैक्टीरिया फिट थे। मैंने जो बताया वो बैक्टीरिया भी सही थे, लेकिन उसको वो नहीं पता थी, तो उसने मेरा आंसर काट दिया, तो पहला क्वेश्चन उसने 0 कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में वही हुआ, सेकंड क्वेश्चन में वालों से बोली कि पूरा गलत ही बताए, वहाँ पे वो उसने 0 ही कर दी थी। पास होने के लिए आपको 15 मार्क्स लगते हैं, हर क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का होता है, 10। उसने फिर पहले 2 काट ही दिए, फिर मैं सोच लिया कि भाई अब मैं इसको थर्ड प्रैक्टिकल बताऊँगा, ये पूरे इसने 10 भी देती है, फिर भी आपको कुछ पास होने नहीं वाला, क्योंकि पास होने के लिए आपको 15 चाहिए, मेरे सिर्फ 10 ही होते। मैंने प्रैक्टिकल थोड़ा अच्छे से बताया, उसको थोड़ी इंप्रेस हो गई प्रैक्टिकल में थोड़ा करके और क्या बताया उसको पेपर पे, तो फिर बोले कि हाँ पर देख अटक रहा अभी, ये देख दिन भर गए आपके, ज़्यादा ना उछले बेटा। Some deposition of low density lipoproteins into the body. The only upset girl. I don't know why the hell is she upset. Why is you upset, girl? Why is you upset? वो बोल रही कि वो 3 दिन से नहाई नहीं है, लड़की 3 दिन से अंगूर नहीं, छी रे बाप रे, लड़के भी नहा लिए भाई 2-2 दिन 3 दिन तक नहीं। और ये जो लड़का है, ये लड़का न जाने कहाँ से आया है। और ये जो है आज निशांत की पार्टी है, क्योंकि निशांत आज पास हो गया, ठीक है, तो निशांत की पार्टी है, तो निशांत की ऐसी पहली पार्टी है जिसमें निशांत ने अभी तक हमको पैसे नहीं, हमने खुद के पैसे से अज्यूम कर लिया कि वो हमको पैसे आगे चल के देगा, और हम लोग ने उसके तरफ से ऐसी पार्टी मान ली। ये थर्ड कॉर्पस से मैं थर्ड कॉर्पस में आया हूँ। हमें को तालु लेना था। तालु मतलब क्या है, जब आप कोई बुक इशू कराते हो लाइब्रेरी से, तो आपको वो बुक वापस देनी पड़ती है। उसके बाद जब आप बुक वापस देते तो आपको एनओसी टाइप का तालु मिलता है कि इसने, ये बंदे ने जो बुक्स लेके गया था वो बुक्स वापस दे रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब मैंने तालु ले लिया, मैं दिखाता हूँ तालु कैसा दिखता है, 1 सेकेंड। ये ऐसा तालु है, ये तालु दिखता है कि मेरा नाम, ग्रुप नंबर, कि माइक्रोबायोलॉजी का आज मेरा वो एग्ज़ाम हुआ, तो मैं आज हो गया पास उसमें, और मेरे को अभी जाचोत बुक पे साइन मिल जाएगी। मैं जाके तालुन दे दूंगा कि हाँ मैंने सब बुक सबमिट किया, ठीक है। यहाँ सीधा कट्टू ओपन चलेंगे। अभी हम कैब पकड़ेंगे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। हम लोग पैदल आए थे उस कॉर्पस से इस कॉर्पस, लेकिन अभी जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से सीधा कैब पकड़ के डिपार्टमेंट जाएंगे, एन डिपार्टमेंट, वहाँ से हम लोग अपनी जाचोत बुक लेके
घर को जाएंगे। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ